कहा जाता है भजन का अभ्यास करो, तो यह अभ्यास क्या है? शरीर को बार बार भगवत सेवा में लगाना, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, बुद्धि को बार बार भगवान के चरणों में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। बार बार शरीर से भगवान की सेवा करो, बार बार मन से भगवान का सुमिरन करो, बार बार बुद्धि को भगवान के रूप चिंतन में लगाओ, भगवान के महत्व में लगाओ, यह अभ्यास है। साधन में तत्परता नहीं आती जैसी आनी चाहिए, उसका क्या कारण है? पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, वहां तत्परता नहीं आती। जब हमें महत्व बुद्धि और श्रद्धा हो जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, तो साधना में तत्परता आ जाएगी। ये नियम है कि जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमारा चिंतन होता है, जहां चिंतन होता है उसी के मिलन की तत्परता आती है। तो प्रधान कारण है श्रद्धा ना होना, महत्व बुद्धि ना होना, इसलिए साधन में तत्परता नहीं आती। जब इस कोटि का महत्व नाम में हो जाए कि नाम के आगे नामी भी छोटा नजर आवे, जितना नाम से प्रेम है उतना नामी से प्रेम नहीं, इस कोटि की श्रद्धा, तब निरंतर नाम चलता है। साधना में जीवन किसे कह सकते हैं? सरल और साधु। सरल और साधुमय जीवन साधना में जीवन होता है। साधना में जीवन, सरल जीवन, साधुमय जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, जिनका स्वभाव होता है संत सरल चित, सरल चित, सरलता और साधुता, ये साधना का स्वरूप है। अगर साधन ठीक कर रहा है तो सरल और साधु स्वभाव वाला होगा। साधु स्वभाव क्या है? कभी किसी से कुछ ना चाहना, निरंतर परहित करना, बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी किसी से सहायता ना लेना, ये सब साधुता के अंतर्गत आता है। एक साधन में फल ना दिखाई दे तो क्या दूसरा साधन करने लगना चाहिए? नहीं, जो साधन गुरु से मिले आजीवन एक ही साधन करना चाहिए। जो साधन को छोड़ते बदलते रहते हैं उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। 10 दिन नाम जप किया, 15 दिन योग किया, 20 दिन वो वैराग्य किया, ये ऐसे लोग जी। जो साधन पकड़ो आजीवन वैसे ही चलते रहो। जिस साधन को पकड़ो सारी आयु उसी में खपा दो, इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम पद पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो साधन पकड़ो आजीवन, जो नियम, जो दिनचर्या आजीवन वैसे चलते रहो, उसको बदलाव मत करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते हैं, साधन बदलते रहते हैं, इनसे बड़ा अपराध बनता है। ये साधक वादक नहीं है, वो मनमानी स्वच्छंद अपने आचरण करके वो अपने को सुखी समझते हैं। कहा